नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शादना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेक्टर 4 में 50 साल पुरानी पानी टंकी हुआ जमींदोज। बीएसपी कर्मचारी, अधिकारी और अन्य लोगों तक पानी पहुंचाना एक बड़ी समस्या हो गई खड़ी। चंद महीनों में रकम 2 गुने करने के नाम पर ठगी करने वाली कंपनियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने चिट फंड अधिनियम की धारा 10 के तहत शिकंजा कसा। अवैध शराब जब्त कर 86 पवा देसी मसाला व बाइक किया बरामद। जब्त शराब की आकी गई कीमत 9,460 रुपए। बालोद जिला में वन मंडल पर्यावरण पार्क व तांदुला डैम के किनारे पर्यटन नाव बोटिंग नजारा दिखेगा बहुत ही प्यारा। अब खबरें विस्तार से। भिलाई टाउनशिप में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। सेक्टर 4 की 50 साल पुरानी पानी टंकी जमींदोज हो गई। तेज आवाज के साथ 2 पानी टंकी एक साथ ढह गई। सुबह करीब 6 बजे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी नजरों के सामने पानी टंकी को गिरते हुए देखा। मलबा सड़क पर आ गया। मेंटेनेंस ऑफिस का एक हिस्सा भी चपेट में आ गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। भिलाई सेक्टर 4 में स्थित बीएसपी की 2 पानी टंकी भरभरा कर गिर गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के वार्ड वासी इसे बहुत ही खतरनाक हादसा मान रहे हैं। गनीमत ये था कि हादसा सुबह 6 बजे हुआ। यहाँ 9 बजे के बाद मेंटेनेंस ऑफिस के कर्मचारी और राहगीर आना जाना शुरू करते हैं। अगर उस वक्त हादसा हुआ होता तो कई लोग चपेट में आते। हादसे की खबर मिलते ही दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल, बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। सबसे दुखद बात यह है कि सेक्टर 3 व सेक्टर 4 में पानी सप्लाई बाधित हो गई है। हजारों बीएसपी कर्मचारी, अधिकारी और अन्य लोग तक पानी पहुँचाना एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। फिलहाल टैंकर के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि हालात को संभाला जा सके। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन का इस ओर ध्यान नहीं है, जबकि हमने कई बार उनको जर्जर आवास और पानी टंकी से अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज इस भयंकर घटना से उनको सबक लेना चाहिए और आगे भी ऐसी किसी भी प्रकार की घटना ना हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लगातार बीएसपी के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द वार्डवासियों के पानी की व्यवस्था कैसे करें। इस लापरवाही को लेकर हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जाँच की मांग करेंगे। मैं कल 2 बजे रात को आया। 4-5 दिन से मैं बाहर था, अपने घोषणा पत्र समिति के दौरे पे था। अभी मैं चंद्रपुर, जयजयपुर, कोरबा जिला ये सब करके कल रात को लौटा हूँ और अभी मैं बिस्तर में ही था तब मेरी मिसेस आके बताई कि कहीं पानी टंकी गिर गया, खबर आई है। आके बता रहे साथी लोग, तो तुरंत मैं बस रस किया, चाय पिया, निकला यहाँ। तो वाकई में ये बहुत दुखद घटना हुई है, निंदनीय है और साथ साथ ये लापरवाही भी है। बीएसपी अधिकारियों की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। आज से 50 साल पहले ये दोनों टंकी बनी और आर्किटेक्ट के नियम के अनुसार, कोई भी टेक्निकल जो इंजीनियर है उसके नियम के अनुसार एक समय सीमा निर्धारित की जाती है और ये बहुत दिन से रिस भी रहा था। लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि, पार्षद और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो लगातार इसकी शिकायत भी करते रहे। पिछले साल पता चला कि रिपेयर हुआ था, लेकिन रिपेयर कोई सॉल्यूशन नहीं होता ऐसे जो पानी की टंकी के लिए, और कभी भी ये गिर सकता था। मगर एक घोर लापरवाही हुई है, जांच का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर शिकायत करेंगे क्या? निश्चित रूप से आज तो चले जाएगा। आज हम शिकायत भी करेंगे और लोकल में हम इसको ध्यान दें जो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मंत्री जी तो अपना निर्देश करेंगे ही। ये तो एक ऐसी घटना हुई है जिसके लिए सभी अपने आप त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश भी करेंगे। मगर हम लोग लोकल यहाँ पे है, सभी जनप्रतिनिधि जिम्मेदार आए भी थे। माननीय हमारे ब्रिजेश पुरिया जी पधारे हैं, यहाँ के पार्षद है, हम नगर निगम के भी यहाँ के विधायक और महापौर भी पहुँचे थे। तो जल्दी से जल्दी हो। अभी मैंने सीजीएम सब कॉलेज से बात की, वो लगातार मीटिंग में है और मैंने निर्देश दिया कि जहाँ से भी हो, अल्टरनेट जहाँ से भी पानी टंकी से यहाँ पे कनेक्शन की बात हो तो आप तत्काल काम शुरू कराइए। और अभी तो वर्तमान में टैंकर की व्यवस्था कराएं, क्योंकि ठीक है जो नीचे क्वार्टर है उसमें तो टैंकर से ले जा सकते, लेकिन ऊपर क्वार्टर में पानी पहुंचना असंभव है। तो उसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं
टुल्लू पंप लगा के उनको टुल्लू पंप लगा के उनको दे। लेंगे क्या अन्य और इसी तरह अन्य ऐसा सवाल ही नहीं है। जब एक घटना होती है तो दूसरे की जांच होनी चाहिए। और ऐसे जो एजेंसियां रहती हैं जो इस तरह के जो बहुत दिन से जो बनी कोई भी बिल्डिंग है, टंकी है, जिसके गुणवत्ता की जांच होती है, जिसका स्ट्रेंथ कितनी है उसकी जांच होती है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच हो और उसके लिए एक टीम का गठन हो। मैं यहाँ के डीआईसी दास गुप्ता जी से भी बात करूँगा। अभी वो लोग भी लगातार मीटिंग में हैं और हो सके तो आज बैठक भी मैं करूँगा उनके साथ। और आगे जो भी टंकी और जिसका समय सीमा समाप्त हो चुका है उसको तुरंत बंद करें और उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है वो तत्काल शुरू करें और नए टंकी के लिए तत्कालिक टेंडर बुलाए। ये निर्देश हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चंद महीनों में रकम दोगुने करने के नाम पर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से करोड़ों रुपए ऐंठने वाली चिटफंड कंपनियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने चिटफंड अधिनियम की धारा 10 के तहत सिकंजा कसकर न्यायालय के आदेश के साथ अब आम जनता के पैसों को लौटाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के यश ग्रुप ऑफ कंपनी की लगभग 20 करोड़ 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति की नीलामी की गई। दुर्ग जिले में 50 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। ये चिटफंड कंपनियां आम जनता को लोक लुभावन वादे कर दी और उनसे कुछ ही महीनों में रकम दुगना करने या फिर ज्यादा ब्याज का लालच देकर उनके पैसे अपने खाते में जमा करवाती है। लेकिन कई कंपनी ऐसी भी थी जो पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई, तो कुछ कंपनियों ने निवेशकों का पैसा ही नहीं लौटाया। इसके बाद लगातार शिकायतों का दौर जारी हुआ। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के चिटफंड कंपनी यश ग्रुप में राशि निवेश करने वालों को अब रकम वापसी मिलने वाली है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने यश ग्रुप की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित करने के बाद अब दुर्ग के विवेकानंद भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संपत्ति की नीलामी की, जिसमें 20 करोड़ 40 लाख रुपए नीलाम किए गए। संपत्ति की राशि कोर्ट में जमा कराई जाएगी। जिन व्यक्तियों ने नीलामी में हिस्सा लेकर बोली लगाई और संपत्ति को प्राप्त किया है, उनको आने वाले समय में कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्री के माध्यम से उक्त संपत्ति प्रदान की जाएगी। कोर्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जाने वाली राशि निवेशकों को वितरित की जाएगी। इस नीलामी में दुर्ग के अलावा अन्य जिलों के साथ महाराष्ट्र के भी लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सभी ने 18 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भिलाई के यश ग्रुप ऑफ ड्रीम कंपनी की 52 एकड़ जमीन कुर्क कर हितग्राहियों को पैसा वापस किया जाएगा। आपको बता दें कि यश ग्रुप की 10 जगह पर जमीन है, जिसमें दुर्ग जिले के हनोदा, उमदा, नगपुरा, अंजोरा, पाटन, अंडा रिसाली, जामुल और अखरा में कुल मिलाकर 52 एकड़ जमीन चिटफंड कंपनी के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार के चिटफंड अधिनियम के तहत पहले ही कंपनी के 9 डायरेक्टर एक एक करके 2018 में जेल जा चुके हैं। तो वहीं कंपनी के मुख्य मालिक अमित श्रीवास्तव पुलिस मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया गया था। साल 2015 में सबसे पहले इस ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ स्कीम के तहत जमा की गई राशि की मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देने पर सुपेला थाने में प्राथमिकी अपराध दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस ने विवेचना भी की थी। विवेचना में आरोप सही पाया गया, जिसके बाद डायरेक्टरों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया और एक एक डायरेक्टर को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया था। यस ड्रीम रियल इस्टेट लिमिटेड कंपनी जो चिटफंड कंपनी थी, जिसका कोर्ट से आदेश हुआ था, कुर्क की कार्रवाई की गई थी और आज नीलामी का प्रोसेस किया गया, जिसमें लगभग 5 गाँव का विभिन्न ज़मीनों का टोटल नीलामी की गई, जो कि लगभग 20 करोड़ 49 लाख की कुल नीलामी हुई है। और जिसमें अंजोरा का लगभग 11.5 एकड़ की ज़मीन थी, जिसकी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से तो भूमि का मूल्य हमारा लगभग 3 करोड़ 39 लाख होता है, परंतु उसका अकेले का ही नीलामी लगभग 18 करोड़ 60 लाख में नीलामी हुई। क्योंकि वसूली यस ग्रुप का अलग अलग है, क्योंकि राज्य स्तर से वसूली है और हमारे यहाँ जो ज़मीन है दुर्ग स्थित, उन ज़मीनों की नीलामी की प्रक्रिया की गई है। इससे पहले पाटन तहसील में किया गया था और आज दुर्ग तहसील में नीलामी की प्रक्रिया की गई, जो भी उनकी संपत्ति चिन्हित की गई थी और कुर्क की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रूस के द्वारा बनाया गया भिलाई इस्पात संयंत्र पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है। दूसरी ओर अब भिलाई के रशियन टेक्नीशियन के द्वारा तारामंडल तैयार कर रहे हैं। 2 रशियन टेक्नीशियन इसको तैयार करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों किया जाएगा। दुर्ग जिले का पहला तारामंडल भिलाई के नेहरू नगर गार्डन का आकार ले रहा है। कोलकाता में बने तारामंडल के तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है। ये तारामंडल शहरवासियों को ब्रह्मांड में होने का एहसास कराएगा। ग्रहों, चांद, सितारों के साथ पूरी आकाशगंगा धरती पर नजर आएगी। नेहरू नगर नेशनल हाईवे के किनारे बने उद्यान में 2 करोड़ 10 लाख की लागत से तारामंडल बनाने का काम चल रहा है। यह पूरी तरह से हाईटेक तारामंडल होगा, जहां खगोलीय घटनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। लोगों को यहां ब्रह्मांड में होने का एहसास होगा।
इसके लिए 3D हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है। तारामंडल के बन जाने के बाद भिलाई की जनता को कुछ नया देखने को मिलेगा। जिले के छात्र यहाँ कई तरह की खगोलीय जानकारी ले सकेंगे। देखिए, शहर के लिए, हमारे नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के माध्यम से हमको मिलने जा रही है, शहर के लोगों को मिलने जा रही है। ये तारामंडल नेहरू नगर में बन रहा है, जिसकी लागत 2 करोड़ 10 लाख रुपए, जो कि हमको माइनिंग फंड से माननीय कलेक्टर महोदय ने दिया है। तारामंडल निश्चित रूप से शहर के बच्चों के लिए, शहर के युवाओं के लिए, शहर के लिए एक नई चीज है। अभी आपने देखा है कि चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर उतरा है तो पूरे देश की लोगों की नजरें थी उस पर और लोग कौतूहल से उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले आदित्य नाम से जो सैटेलाइट गया है, सूर्य के बारे में जानकारी, अंतरिक्ष की जानकारी है, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीज़ों की, वायुमंडल, सौरमंडल से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी, उससे जुड़ी हुई फिल्में इसके माध्यम से लोग देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में 2 महिलाओं के साथ हुई घटना के मामले का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राएं राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंची। बीते दिनों राजधानी रायपुर के अंतर्गत मंदिर हसौद क्षेत्र में 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके बाद से ही इस घटना को लेकर प्रदेश भर में विरोध का दौर जारी है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए गेट के बाहर ही बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा चंदना श्रीवास्तव का कहना है कि आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है और महिला अपराध कोई सामान्य बात नहीं है। हम सारी छात्राएं इस चीज से परेशान है, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जब क्या बोलते हैं, हर तीसरे चौथे दिन हम पेपर में ये चीज पढ़ते हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही है, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही ऐसी होती है कि वो डर भी नहीं पाते। इस वजह से हम चाहते हैं कि कुछ बड़ा कार्यवाही किया जाए, सरकार उनके खिलाफ कुछ करे, कदम उठाए, उनके खिलाफ कार्यवाही हो, जिसकी मांग को लेकर हम सब यहाँ आए हैं। और मंदिर हसौद में जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद और बुरी थी, बट ऐसी घटनाएं किसी भी बहन के साथ हो सकती है और सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम इसमें लगातार पूरे प्रदेश भर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हर प्रदेश में लगातार इस तरह के आंदोलन हमारी तरफ से हो रहे हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद की छात्राएं राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में महिला सुरक्षा का हवाला दिया और इस तरह की घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
के बाद आपका स्वागत है। संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर माताओं ने व्रत रखकर हल षष्ठी कमर छठ पर्व मनाया। इस मौके पर पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए की गई। खमर छठ त्योहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। इस व्रत को रखने वाली माताएं निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सगरी बनाकर सारी रस्में अदा करती हैं। आज के दिन महिलाएं 6 प्रकार की भाजी, पसहर चावल, महुए का फल, भैंस का दूध, दही, धान की लाई, काशी के साथ पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान की लंबी आयु के लिए कामना करती है। खमर छठ त्योहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। वहीं खमर छठ की कहानी सुनकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत खोलते हैं। कमर छठ की पूजा के लिए गली मोहल्ले में सगरी तालाब बनाकर फूलों से सजाया जाता है, जिसके बाद शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस त्योहार की कहानी क्या है? जब कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया था, तब उसने खमर छठ माता का व्रत रखा था। तब कृष्ण का जन्म हुआ। माना जाता है कि उसी समय से कमर छठ मनाने का चलन शुरू है। हर षष्ठी का व्रत किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना के लिए यह उपवास करती हैं और यह उपवास मंदिर या किसी तालाब या किसी ब्राह्मण के घर में सगरी खोद करके किया जाता है और यहाँ भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिक का पूजा करते हैं और बिना हल का जुता हुआ पसहर का चावल, 6 प्रकार की भाजी, भैंस का दूध, दही, घी इत्यादि प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। और माताएं अपने बच्चों को कथा समाप्त होने के बाद घर में जाकर के फलाहार करने के बाद बच्चों को पोती लगाती हैं। 6 बार पोती लगाती है ताकि बच्चे उनके स्वस्थ रहे और स्वस्थ की कामना माता करते हुए यह व्रत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद के कलेक्ट्रेट कार्यालय से 1 किलोमीटर दूर तांदुला डैम में लोगों के घूमने के लिए पार्क बनाया जा रहा है एवं वन मंडल पार्क पर्यावरण पार्क बनकर तैयार है, जिसमें अनेक प्रकार के झूले के साथ कई प्रकार की पौधे जो हमारे निजी जीवन में काम आते हैं। अवैध शराब परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। पुलिस ने व्यक्ति के कब्जे से 86 पवा देसी मसाला व बाइक बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत 9,460 रुपए आकी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। हर जगह चेकिंग की कार्रवाई कर रही है। इसके तहत दुर्ग पुलिस ने शराब परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वैशाली नगर थाना प्रभारी प्रदीप सोरी ने बताया कि मुखबिर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पीले रंग की शर्ट एवं काले रंग का पैंट पहना हुआ है, चेहरे में हल्की दाढ़ी है, काले रंग के बाइक के सामने कत्थे रंग के बैग में अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिए जा रहा है। जवाहर नगर से जामुल ले जाने वाले रोड पर फूलबाई चौक में घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम आरोपी आकाश कोसरे निवासी गुरु घासीदास जामुल बताया गया। उसके कब्जे से कल 86 पौवा देशी शराब जब्त की गई है। आज दिनांक को थाना वैशाली नगर के स्टाफ के द्वारा एक आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है, जो अशोक कोसरे नाम का व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से 84 नग देसी मदिरा प्लेन लेके जा रहा था, जिसे पूछताछ करने पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर उसके विरुद्ध में 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गाड़ी की जब्ती साथ में जो परिवहन कर रहा था उसी हिसाब से साथ में की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।